ओह माय गॉड, मेरी आंखें कहीं कुछ गलत तो नहीं देख रही है ना? वो लड़का सच में सारांश मल्होत्रा ही है ना? एक लड़की की सरप्राइज चीख सबको सुनाई दी, जिससे सबका अटेंशन वापस गेट की तरफ चला गया। एक दूसरी लड़की ने भी उन्हीं वर्ड्स को एक्साइटेडली रिपीट करते हुए कहा, सारांश मल्होत्रा, ये तो सच में सारांश मल्होत्रा ही है। दरवाजे पर खड़े उस इंसान को देखकर इशिता तो बिल्कुल खो चुकी थी। इतनी हैरान हो गई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसके सामने जो इंसान खड़ा था वो वही था जो सालों पहले उसकी जिंदगी से चला गया था। सारांश के आसपास से आने वाला ग्लो इतना ज्यादा रेडिएटिंग था कि कोई चाह के भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता था या अपनी नजर नहीं हटा सकता था। लंबा चौड़ा ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट्स में वो बहुत अच्छा लग रहा था। उसका ये चेहरा, उसका ये शरीर इशिता के सपने में न जाने कितनी बार आया था, लेकिन आज जब उसने एक बार फिर उसे अपने सामने सालों बाद देखा तो वो स्पीचलेस हो गई। ऐसा लगा जैसे उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। इशू, मैंने अभी क्या कहा था? देखा तूने? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ये सिचुएशन कितनी चीजी है ना कि इसको उठाकर सीरियल्स में कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। काव्या, जो अपने इनिशियल शॉक के बाद रिकवर हो चुकी थी, उसने इशिता के हाथों पर मारते हुए कहा, लेकिन वो तो कुछ रिस्पांस दे ही नहीं रही थी। उसकी नजरें और उसकी यादें अभी भी सारांश को ही देख रही थी। वो अभी भी वैसा ही था जैसे 7 साल पहले था, बस पहले से ज्यादा उसके चेहरे पर मैच्योरिटी आ गई थी, जो बता रहा था उसने काफी टफ टाइम देखा है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, जो शायद 7 साल पहले वाला सारांश कभी अपने चेहरे पर ना आने देता। क्या वो बदल चुका था, या फिर टाइम बदल चुका था? सारांश ने पूरे कमरे में अपनी नजर दौड़ाई, लेकिन जब उसकी नजरें इशिता के ऊपर से गुजरी तो वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। उसके लिए इशिता अभी बाकी क्लासमेट्स के जैसे ही थी, और ये देखकर इशिता को एक डिसअपॉइंटमेंट हुई, एक चुभन हुई, जिसे वो शब्द में बयां नहीं कर पा रही थी। इट्स बिन अ व्हाइल। ओ माय गॉड डार्लिंग, तुम वापस आ गए। तुम कहाँ थे इतने सालों से? कुनिका एक्साइटमेंट में सारांश की तरफ भागने लगी। हाय, स्कूल में सब जानते थे कुनिका सारांश को लेकर कितनी पागल है, कितनी इन्फैचुएटेड रहती थी। इसी वजह से उसने कभी भी इशिता से सीधे मुंह बात नहीं करी, और आज भी वही हाल था। पहले भी वो इशिता को अपना दुश्मन मानती थी, और 7 साल बाद भी उनका रिश्ता कुछ ऐसा ही था। जैसे ही कुनिका ने सारांश को देखा, उससे रहा नहीं गया और उसके ऊपर ऐसे कूदी जैसे किसी कुत्ते को बहुत टाइम बाद हड्डी दी जाती है। बाकी लड़कियों ने भी सारांश को घेर लिया, क्योंकि सबको ऐसे लड़के पसंद आते थे। मैं काफी टाइम से यूनाइटेड स्टेट्स में अपनी स्टडीज के लिए रुका हुआ था, तो इसलिए वापस नहीं आया। 7 साल हो चुके थे सारांश को गायब हुए। बाकियों को तो छोड़िए, उसकी गर्लफ्रेंड तक को नहीं पता था कि वो कहाँ चला गया था। तभी क्लास का मॉनिटर आगे आया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है कि तुम वापस आ गए। मुझे लगता है ये पहली बार होगा जब हमारी पूरी क्लासेस रियूनियन पार्टी में मौजूद है। शीला मैम, आइए ना, बैठिए, खाते खाते बातें करते हैं। सारांश ने शीला मैम को सीट पर बैठाया और उनकी राइट साइड चेयर पर जाकर बैठ गया। क्लास मॉनिटर राहुल शीला मैम की लेफ्ट साइड पर बैठने ही वाला था जब उन्होंने इशिता का नाम लिया। इशिता कहाँ है? इशिता अपना नाम सुनकर खड़ी हो गई। जी मैम, आओ मेरे पास आकर बैठो। क्लास का मॉनिटर तो बैठने ही वाला था, लेकिन अच्छा हुआ उसने जल्दी रिएक्ट किया और शीला जी की बात मानते हुए इशिता से कहा, आओ ना इशिता, मैम ने तो तुम्हें कितने टाइम से नहीं देखा है। तुम यहाँ बैठकर उनसे बात क्यों नहीं करती? ये सुनकर इशिता और पास जाती गई, जबकि वो चाहती नहीं थी। हर एक कदम के साथ साथ उसका दिल और तेजी से धड़क रहा था। वो एक एक करके कदम लेकर सारांश के पास पहुंच रही थी। शायद वो बहुत ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि जैसे ही वो बैठी उसके हाथ से गलती से वाइन का गिलास गिर गया, जो जमीन पर टूट गया। आई एम सो सॉरी। इशिता ने जल्दी से माफी मांगी और इसी जल्दबाजी में किसी ने उसे एक नैपकिन दिया, जिससे उसने अपनी ड्रेस पर लगे वाइन के निशान को साफ किया। वो तो जब उसने अपना सर उठाकर देखा तो पता चला वो कोई और नहीं बल्कि सारांश ही था। थैंक यू सो मच। काफी डिस्टेंट आवाज में उसने ये कहा, जैसे वो अपने पास्ट रिलेशनशिप को बहुत पीछे छोड़कर आ चुकी है। सारांश ने इस पर कोई रिस्पांस नहीं दिया, बल्कि वो तो अपने दूसरे क्लासमेट के साथ बहुत कैजुअली बातें करने लगा। ऐसा लगा जैसे उसका अटेंशन तो कभी इस जगह के ऊपर था ही नहीं। ये सब तब तक चलता रहा जब तक अचानक ही कुनिका ने सबके सामने जानबूझकर बातें करनी शुरू कर दी। मैंने सुना तुम्हारी शादी होने वाली है इशिता। तुम्हारा फियांसे एक डॉक्टर है। अच्छी बात है, अपनी शादी में हमें बुलाना भूलना मत। आफ्टर ऑल हम सब क्लासमेट थे तुम्हारे। उसकी इस बात के बाद पूरे कमरे में शांति फैल गई और सब बहुत ध्यान से सारांश के रिएक्शंस को नोट करने लगे। अभी तो नहीं हो रही पर होगी।
हमारी फैमिली अभी भी डिस्कस ही कर रही है, लेकिन जैसे डेट डिसाइड हो जाएगी मैं आप सबको जरूर बताऊंगी। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसने जवाब दिया। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई घूर के देख रहा है। तुम शादी करने वाली हो? एक सेकंड के पौच के बाद फाइनली 7 साल बाद पहली बार सारांश ने उससे कुछ सवाल किया। इशिता ने अपना सर हाँ में हिलाया। न जाने वो डर था या नर्वसनेस, लेकिन वो हाँ शब्द का यूज कर ही नहीं पाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सारांश के चेहरे पर एक स्माइल थी लेकिन आंखों में कोल्डनेस। थैंक यू। पोलाइटली लेकिन ऑकवर्डनेस के साथ इशिता ने भी जवाब दिया। वो डायरेक्टली सारांश की आंखों में देख नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी स्माइल बहुत ज्यादा डेंजरस लग रही थी। उसने अपने मन में बहुत बार ऐसा इमेजिन किया था कि जब वो पहली बार सालों बाद मिलेंगे तो क्या सिचुएशन रहेगी, लेकिन ऐसी हालत में मिलेंगे ये भी उसने कभी नहीं सोचा था। वैसे मुझे तो कभी कभी बहुत बुरा लगता है। इशिता स्कूल के दिनों में सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि तुम्हारी शादी किसी रिच या इन्फ्लुएंशियल फैमिली में होगी, लेकिन तुम ऐसे सेटल डाउन हो जाओगी यह मैंने नहीं सोचा था। अगर मुझे पता होता ऐसा होने वाला है तो मैंने तो तुम्हें कब का डेट के लिए बुला लिया होता। एक काम क्यों नहीं करती, तुम मुझे क्यों नहीं कंसिडर करती? उसी में से एक लड़का जिसका नाम साहिल था उसने बोला। वो मजाक में बोल रहा था। स्कूल के टाइम पर भी वो हमेशा सबके लिए परेशानी खड़ी करते रहता था और अभी भी उसने 2-3 ड्रिंक पी ली थी तो वह नशे में कुछ कुछ बोलने लगा था। साहिल एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पापा का कंस्ट्रक्शन बिजनेस था। पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने काफी अच्छा काम किया जिसकी वजह से उनका बिजनेस बहुत प्रॉफिट में था, इसीलिए ऐसी गैदरिंग या पार्टी में वो हमेशा कॉन्फिडेंट होता था और टाइम टाइम पर इतने भद्दे मजाक भी करता रहता था। उसके इस मजाक पे काव्या ने तुरंत अपनी आंखें घुमाई और कहा, ओह प्लीज, तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। तुम तो हमारे प्रिंस चार्मिंग से स्कूल में ही हार गए थे, तो अब तुम्हारा कहाँ से कोई चांस आने वाला है? तुम मेरी इशिता का दिल कभी नहीं जीत सकते। इतना बोलते ही काव्या को रियलाइज हुआ कि उसने गलत टॉपिक छेड़ दिया है और उसे अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। सारांश और इशिता का रिश्ता अब बहुत अलग हो चुका था। सारांश ने तो काव्या की बातों पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। वो अभी भी इशिता को घूर के देखे जा रहा था, जिस पर इशिता ने खड़े होते हुए कहा, एक्सक्यूज मी मैम, मुझे वॉशरूम यूज करना है तो मैं अभी आती हूँ। कमरे के अंदर भी एक प्राइवेट वॉशरूम था, लेकिन क्योंकि इशिता उस कमरे से बाहर जाना चाहती थी, उस सिचुएशन से भागना चाहती थी, या कहा जाए सारांश से भागना चाहती थी, तो सीधा कमरे से बाहर वाला वॉशरूम यूज करने चली गई। बाहर आते ही उसकी सांसें तेज हो गई। उसे सुनाई दे रहा था उसका दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। उसने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था दोबारा वो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में सारांश से मिलेगी। ऑलरेडी 7 साल हो चुके थे। पहले अचानक उसका यू गायब होना उसके लिए शॉकिंग था और अब अचानक उसका यू आ जाना उसके लिए शॉकिंग था। जब वो वॉशरूम में थोड़ी देर रहकर शांत हो गई, उसने अपना मेकअप ठीक किया और बाहर निकली तो उसे पता ही नहीं चला कब एक बड़ा सा हाथ आया जिसने उसे दीवार के सहारे धक्का दिया और वो होठ उसके पास आए। वो जानी पहचानी सी खुशबू ने इशिता के दिमाग को वही फ्रीज कर दिया था। इशिता के पास उसे धक्का मारने का कोई मौका होता, उससे पहले ही उस लड़के ने उसका हाथ छोड़ दिया और इशिता के गालों पर किस करते हुए कहा, इशू, मैं वापस आ गया हूं। आ गया है वापस सारांश। क्या अभी इशिता की टक्कर सारांश से हुई थी? क्या मोड़ लेगी अब इशिता की जिंदगी जब वापस सामना होगा शुरू अतीत से? जाने के लिए सुनते रहिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले।